अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब, जहां पर तैमूर अपनी ही बीवी के सामने ईमान से मोहब्बत का इजहार कर चुका है, तो अब भला ज़ारा से कैसे बर्दाश्त होगा। वो तो चाहती है कि आहत दोबारा से उससे मोहब्बत करने लगे, उसे अपना ले, ताकि तैमूर और बिलाल दोनों की ईमान से जान छूट जाए, वरना तो तैमूर और बिलाल एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और दोनों तरफ से नुकसान ज़ारा का ही है। एक तरफ भाई तो दूसरी तरफ शोहर जो खड़ा है, इसलिए तो वो ईमान के लिए सारी गलतफहमियां आहत के दिल से दूर करती है और उसे भेजती है ईमान के घर में, ताकि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करे, दोनों में पैचअप हो और शादी हो जाए। आहत जो कि पहले ही ईमान के लिए तड़प रहा था, ज़ारा की बातों में आ जाता है, ईमान के घर पहुंच जाता है, यहाँ पर माफ़ी तलाफ़ी करना चाहता है, लेकिन ईमान किसी भी सूरत आहत पर यकीन नहीं करती, जो कि बिल्कुल ठीक कर रही है। शायद पहली बार वो कुछ ठीक कर। बिलाल जो कि ईमान से नाराज़ है, इसलिए तो ईमान बिलाल को आहत के आने के बारे में नाराज़गी में कुछ नहीं बताती, लेकिन ईमान की माँ सब कुछ बता देती है कि आहत ने यहाँ पर आकर कितना हंगामा किया, जिस पर बिलाल को बहुत गुस्सा आया। अगले रोज़ जब ईमान और बिलाल दोनों आमने सामने हुए ऑफिस में मिले, तो यहाँ पर ईमान सॉरी करना चाहती है, लेकिन बिलाल ईमान से बात नहीं कर रहा, नाराज़ है क्योंकि ईमान ने बेएतबारी दिखाई। वो तो ईमान से कह देता है मोहब्बत में एतबार किया जाता है, लेकिन आपने तो बेएतबारी की हर हद पार कर दी। मेरी दी हुई वॉच मुझे वापस कर। ज़रा कुछ अकल से सोचा होता कि मैं आपका बुरा कभी नहीं चाह सकता था। तो यहाँ पर ईमान शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहने लगी, बिलाल वो मैं आपसे। तो बिलाल आधी बात काटते हुए कहता है, हाँ जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, ये ज़बरदस्ती का रिश्ता था, जो तुम्हारे गले में तोक था और तुमने वो उतार फेंका, यही ना। बस ठीक है ईमान सलीम, इसके बाद मुझे कोई बात नहीं करनी। अब यहाँ पर बिलाल भी शदीद नाराज़ है, इसलिए तो अपना रास्ता अलग कर लेता है, यहाँ से पलट जाता है। ईमान तो बस देखती रही, क्योंकि आज ईमान ने सोचा था कि वो सॉरी करेगी और मोहब्बत का इजहार करेगी, एतबार का इजहार करेगी, लेकिन आज बिलाल ने उसकी एक ना सुनी। बेशक ईमान के साथ यही होना चाहिए, क्योंकि बिलाल जब उसको ज़रा सी ढील देता है तो वो तो सर पर चढ़कर नाचती है, उसकी ज़रा इज्जत नहीं करती। अब कुछ दिन जब बिलाल हफा रहेगा, तब ईमान को समझ आएगी कि वो बिलाल के बगैर। दूसरी तरफ चूंकि बिलाल जानता था कि ईमान के घर में आहत गया, इसलिए तो सुबह सवेरे उसके घर में पुलिस की फोर्स भेज दी, जो कि नाश्ते की टेबल से ही जनाब को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब यहाँ पर माँ तो चीख उठी, क्या कसूर है मेरे बेटे का, किस लिए गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस वाले बता देते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के घर गया था, उन्हें धमकियां दी हैं, उन्हें हरास करने की कोशिश की है, और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में है, आप देख सकती हैं। अगर आप देखना चाहती हैं तो थाने आ जाइएगा, आपको सारी फिल्म दिखाएंगे। अब यहाँ पर आहत को बहुत गुस्सा आया कि ईमान ने उसे इस तरह से फंसा दिया, हालांकि वो नहीं जानता कि इस तरह से तो उसे बिलाल ने फंसाया, क्योंकि उसने ईमान के घर जाने की गलती जो की थी। अब यहाँ पर आहत किस्मत से ही जेल से रिहा होकर वापस आएगा, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम बहुत बड़ा है। अब आहत भी जो अरेस्ट हो गया, तो ज़ारा को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं। अगर बिलाल ईमान से शादी करेगा तो तैमूर उसको जान से मार देगा, अगर तैमूर आगे बढ़ेगा तो बिलाल जान से मार देगा, इसलिए वो अब ईमान के घर जाती है, काफ़ी खुदगर्जी दिखाती है। तुमने आहत को क्यों अरेस्ट करवाया, उसे आज़ाद करवाओ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें अपनाना चाहता है, तुम्हें उसे अपना लो, उससे शादी करो ना। तो यहाँ पर ईमान चीख उठी, आप चाहती क्या हैं, आप हमेशा मेरे साथ बुरा ही क्यों चाहती हैं, मेरा अच्छा क्यों नहीं चाहती, मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं हो जाती। तो यहाँ पर अब ज़ारा कहने लगी, कैसे हो जाऊँ, एक तरफ मेरा भाई खड़ा है तो दूसरी तरफ मेरा शौहर खड़ा है तुम्हारे लिए, तुम क्यों नहीं समझती इस चीज़ को, तुम इन दोनों को छोड़ क्यों नहीं देती, आहत को अपना लो। अब तो ईमान बहुत परेशान हो चुकी है कि ज़ारा ज़ारा क्या कह रही है, क्या वाकई अगर वो बिलाल से शादी करे तो बिलाल की जान को खतरा है। दूसरी तरफ माँ अब ज़ारा के आने की खबर भी बिलाल को दे देती है। ईमान तो कुछ नहीं बताएगी, लेकिन अब यहाँ पर ईमान की माँ हर रिपोर्ट देती है बिलाल को, जिसकी वजह से बिलाल काफ़ी अवेयर हो जाता है। अब यहाँ पर एक तरफ तो उसने आहत को अरेस्ट करवा दिया ईमान के घर में आने की वजह से, तो दूसरी तरफ वो आज अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है, उसे धमकाता है, ज़रा क्या चाहती हो तुम, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में मूव कर रहा हूँ तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा,
तुम क्यों चाहती हो कि मेरा घर ना बसे, मैं सुकून की ज़िंदगी ना जीऊँ? पहले तो तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी किया, मैं बर्दाश्त कर गया क्योंकि लैला मुझे पसंद नहीं करती थी। इसीलिए तुमने लैला की वजह से तैमूर से शादी की, हालांकि तुम जानती थी कि लैला तैमूर को पसंद करती है, उसे शादी करना चाहती है, लेकिन तुमने तब खुदगर्जी दिखाई। तुमने तैमूर से खुद शादी कर ली क्योंकि तुम उसे पसंद करती थी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन इस बार तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपने दिल के साथ खेलने नहीं दूंगा। इस बार तुम चाहती हो कि ईमान भी मुझसे शादी ना करे, जिससे मैं मोहब्बत कर चुका हूँ, मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब यहाँ पर अपनी बहन को बुरी तरह से वार्न करते हुए आ जाता है। तो यहाँ पर तैमूर की माँ तो बहुत खुश है, रात को अपने बेटे को सारी स्टोरी सुनाती और कहने लगी, अब मौका है, तुम दोनों बहन भाइयों के बीच में दीवार बन के खड़े हो सकते हो। ये दोनों अलग हो ही चुके हैं, बस इनके दरमियान में एक दीवार खड़ी रहे तो कभी ये मिल नहीं सकेंगे। अब यहाँ पर ज़ारा जो कि अपनी सास की बातें सुन रही थी, गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ठान रखा है कि इस माँ बेटे को अलग करूँगी। जैसे ये मुझे और मेरे भाई को अलग करना चाहते हैं और हमेशा से कर रहे हैं, तो क्यों ना अब मैं इन दोनों को अलग करूं, इस घर को तोड़ दूं, ताकि इन्हें समझ आए कि बिखरे हुए रिश्तों को समेटना कितना मुश्किल हुआ करता है। तो फिर ज़ारा अब यही सब कुछ करने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, दूसरी तरफ हमें ईमान और बिलाल की नाराज़गी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि बिलाल जो मान नहीं रहा, तो अब जाकर बिलाल को ईमान मनाएगी, किस तरह से मनाएगी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ईमान के साथ बिलाल का नाराज़ होना, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।